ओम शांति। ओम शांति, ओम ओम शांति शांति भाई जी। भाई जी। भाई जी, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने आज की मुरली में बताया है होली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम्म, होली का मतलब क्या होता है। होली मनाते तो हैं सब लोग, तो होली आ गई, होली आ गई, रंग डालना है, होली जला रहा है। उसका तात्पर्य क्या होता है, थोड़ा विस्तार से बताएं आप। भाई जी, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने आज मुरली में भी बतलाया है कि होली से तात्पर्य जो है, होली मतलब एक तो पवित्रता का त्योहार होली कहलाता है कि इसमें हमको पवित्रता को निभाना पड़ता है। दूसरी चीज, होली से तात्पर्य है खुशी, हम्म। कि जब होली का मतलब जो होता है वो खुशी होती है। और तीसरा है मतलब इसका, होली का मतलब कि जैसे परमात्मा की मैं आज से होली, हम्म। परमात्मा पे, शिव बाबा पे जैसे हम हर चीज चढ़ाते हैं, बारी जाते न्योछावर हैं, कर देना। न्योछावर कर देना। तो मैं आज से आपकी हूँ, आपके अलावा और किसी की नहीं तो हूँ। जैसे जो त्योहार मनाया जाता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं, हाँ। जब से ये त्योहार को मनाया जाता है इस रूप में। होलिका से तात्पर्य ये देह है हमारी, जो ये है ये होलिका है। और जो प्रहलाद मतलब आत्मा, हम्म। तो आत्मा कभी जलती नहीं है, ना पानी में जलती है, आत्मा अजर अविनाशी है। तो होली का जो देह होती है वो हमारी जल जाती है। तो जो देह के अंदर जितनी भी प्रकार की हमने बुराइयां पाल रखी हैं आज के समय में, कलयुग रूपी ये समय चल रहा है, तो हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति किसी न किसी बात पे कोई ना कोई बात अनबन हो जाती है। रहते हुए बुराइयों को हम अपने गांठ बांध के रख लेते हैं। तो उन सारी बुराइयों को उस होली का रूपी देह में सारी चीजें हम अग्नि अग्नि स्वाहा कर दो अग्नि अग्नि में में, सुहा कर देते हैं। अग्नि में स्वाहा करने के लिए, कि ये और देह के अंदर जब जितने भी वो विकार सुहा हैं। कर देते हैं, जब ही प्रहलाद जीवित बचता है। प्रहलाद जीवित बच जाता है, मतलब आत्मा सुरक्षित रहती है, आत्मा का कभी कुछ नहीं होता है। तो ये आत्मिक भाव है कि हम आत्मा समझ के चले स्वयं को। परम पिता परमात्मा वो भी परम आत्मा है और हम उसके बच्चे आत्मा है। तो ये समझ के चले कि हम उसके हैं और वो हमारा है, तो हम उसके हो लिए। आज से जब हमको ये ज्ञान मिल जाता है परमात्मा से कि तुम आत्मा के रूप में मेरे बच्चे हो, हम्म। तो उस दिन से हम अपने पिता को भी पहचान जाते हैं और अपने आप को स्वयं को पहचान जाते हैं। तो हम आज से उसके हो लिए। संपूर्ण समर्पण परमात्मा की प्रति कर देते हैं, उससे हाँ, बोलते हैं हम परमात्मा के हो लिए। परमात्मा के हो लिए। जैसे मीराबाई कृष्ण के हाँ। प्रति समर्पित थी कि मैं कृष्ण की होली, हम्म। है ना। तो और होली का आपने, तात्पर्य यही है हाँ, होली कि परमात्मा के हो गए आज से। परमात्मा के तो हो गए। और दूसरा तात्पर्य ये, होली मतलब पवित्र। होली मतलब अंग्रेजी में होली पवित्र शब्द त्योहार। पवित्रता से ही बोला जाता जी हाँ, है पवित्रता ना। को बोलते तो हैं। पवित्रता के रूपी ये 7 रंग जो परमात्मा देता है, आत्मा के जी साथ रहते हैं। हाँ। ये रंग दब जाते हैं अपवित्रता के उसमें, तो हम्म, परमात्मा आके के आत्माओं को जागृत करता है कि तुम हाँ। आत्माएं संपूर्ण पवित्र हो और और तुम मेरे बच्चे हो जी सब। और ये पवित्रता तो रूपी जो 7 रंग होते हैं, हाँ, आनंद, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, हाँ, ये आत्मा के ये गुण होते हैं। परमात्मा के दिए हुए पवित्रता रूपी रंग होते हैं। हाँ, इन रंगों को जो लगा लेता है एक बार, तो उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। और ये रंग होते हैं पक्के, बिल्कुल ये ये पक्के रंग होते हैं धुलते परमात्मा नहीं है। के। कच्चे रंग तो क्या होते हाँ, हैं, जो हमने इधर इस दुनिया में आकर के जो वो हमने अवगुण अपने रूपी जो आवरण रूपी जो संबंध रंग होता बनाए है ना, हैं। वो ऊपर से चढ़ जरूर जाता है। हाँ, लेकिन जब परमात्मा आता है तो पूरे रंगों को छुटा देता है, बिल्कुल। तो और वो अपना रंग परमात्मा चढ़ा देता है। परमात्मा अपना पक्का रंग चढ़ा देता है। तो हम आत्मा और वो हमारा परम पिता परमात्मा, तो और हम उसके तीसरी बच्चे हैं। एक चीज और है, होली का शाब्दिक अर्थ है कि जो आज से पहले जो कुछ भी हुआ हम्म, वो हो चुका है, अब आगे वो ना हो। मतलब जो बात पहले होली, वो होली अब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बीती पे बिंदी लगा दो। बीती को बिंदी लगा दो। हाँ, पुरानी बातों को भुला करके और अपने जीवन को उमंग उत्साह के साथ में बिल्कुल। और सबसे स्नेह और प्रेम के साथ में घुल मिल कर रहना है। और परमात्मा रूपी जो रंग है वो सबको लगाना है, हम्म, ना कि वो संसार रूपी जो रंग है कि काले पीले हरे, जैसे खुद काले पीले हरे हो जाते हैं तो दूसरों को भी वैसा ही करना चाहते हैं। बिल्कुल। कीचड़ में, धूल में, हाँ, मिट्टी में, गांव में ये चलती थी पहले ये होली के दूसरे बिल्कुल। दिन, एक दिन पहले होली जलाते थे और दूसरे दिन क्या करते थे, गोबर और कीचड़ और गड्ढे में पटक देते थे और कीचड़ में रंग देते थे। तो वो होली का मतलब ये है था कि संसार में इतने अवगुण और वो भर चुके हैं, तो जैसे खुद हो गए ऐसे ही दूसरे को भी करना चाहते हैं। बिल्कुल।
तो ये होली का शाब्दिक अर्थ हुआ और उसका तात्पर्य यही है कि आज से हम परमपिता परमात्मा का जो अविनाशी रंग है, जो कभी छूटता नहीं, वो रंग अगर अपने ऊपर चढ़ जाए तो दूसरा रंग उसके ऊपर फिर चढ़ नहीं सकता। हाँ, परमात्मा बोलता है कि आप अभी तक जो मिट्टी में खेल रहे थे, तो ये जो धुलेड़ी जो मिट्टियों में खेल रहे हैं, इसको वैसे भी छुड़वाता है वो। और उसके जो परमात्मा रूपी गुण जो रंग है, हमारे 7 गुण 7 रंग, उन रंगों को हम पक्का करें, परमात्मा के बने और परमात्मा के रहे हम बन करके, उसको पहचाने। क्योंकि परमपिता परमात्मा पवित्र है, बिल्कुल, प्योर है बिल्कुल। और पवित्रता में भी तो बतलाता है। पवित्रता को ही पवित्रता खींच सकती है। बिल्कुल, जब तक अगर हम जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक हम परमपिता परमात्मा के पास कैसे जाएंगे? परमात्मा के पास जाने के लिए हमको परमात्मा बतलाता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है हमें, हमारे हर संकल्पों में पवित्रता लाना है हमें, खान पान में शुद्धता लाना है हमें। ये नहीं कि हम कुछ भी खा पी रहे हैं जा करके बाहर, ये सब चीजों में भी पवित्रता लेके आना है हमें। तो तो होली का तात्पर्य ये होली हुआ। का तात्पर्य ये है, खुशी का त्योहार है, क्योंकि किसान भाई भी पहले जब फसल आ जाती है तो उसकी खुशी होती है, उस खुशी के उपलक्ष्य में इस त्योहार को भी मनाया जाता है कि अब तो धन धान्य से भरपूर हो गए हैं, अब सब चीज आ गई है हमारे पास, खाने पीने की सब व्यवस्था हो गई है। उसी प्रकार से परमात्मा जब पढ़ाने आता है तो हम अपने अंदर के जितने भी जो विकार होते हैं, इन देह रूपी विकारों को स्वाहा करते हैं और स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के साथ में उसके संग में रहते हैं, उसको बोलते हैं सत्य के संग रहना, सत्य संग करना। तो ये जब सत्संग होता संग है का रंग लग जाता है तो फिर। उसका रंग लगता है संग का रंग। हम्म। तो वो रंग जब छूटे नहीं छूटता है, तो उस रंग लगने से हमें वो सब खजाना की प्राप्ति होती है, वो सब हमारी फसलें हमारे पास तैयार हो जाती हैं, तो हमें कोई दुख नहीं होता है, कोई सब चीजें खुशी खुशी होती एक है। लौकिक में संसार में एक गीत भी है, श्याम पिया मोरी रंग दे रंग चुनरिया, ऐसो रंग रंग दे के धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, तो भी वो रंग न छूटे। हाँ, और एक गीत और है कि वो गाते हैं कि लागा चुनरी में दाग छुटाऊं कैसे। हाँ, तो तो वो ये जो दाग नहीं लगना चाहिए। चुनरी रूपी शरीर है हमारा, ये इसमें दाग लग चुका है इस शरीर में, तो इस दाग को हमें छुटाना है, इस आत्मा रूपी जो हम लेना है, इस आत्मा में दाग न लगे। तो परमात्मा उस दाग को छुटाने के लिए आता है, परमात्मा ही बताता है कि कैसे छुटाना है, कि हमको पवित्र रहना है इस होली के हिसाब से। और होली हंस बनना है, जैसे हंस रहता है ना, हंस मोती ही चुगता है, बुगला नहीं बनना है। बुगला हाँ हमेशा देखा होगा कीड़े खाता है, हाँ। बुगला नहीं बनना है, हमको मोती बनना है, होली हंस बनना है। तो भाई जी आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया हम्म, होली का शाब्दिक अर्थ, होली का तात्पर्य क्या हुआ। तो संसार में मालूम नहीं है कि होली क्यों मनाई जाती है। हम्म, उसका परमपिता परमात्मा से बाबा ने स्वयं आकर के बताया कि होली का मतलब क्या होता है ना। गाना भी है वो, होली के रंग खिल जाते हैं, हाँ। वो दिलों में दिल मिल जाते हैं। जब होली में जब हम सब चीजें बुराइयां हमारी जो है वो सबको सुहा कर स्वाहा कर देते देते हैं। हैं, तो फिर हमारा मन शुद्ध हो जाता है। उन बुराइयों से जो हमारा मन एक तरह के विकृत हो जाता है, जड़ हो जाता है, उनको जिनको पाल के रखा हुआ है हमने, तो जब जैसे उनसे छुटकारा मिलता है तो हम एक तरह से प्योरिटी लाते हैं, पवित्र बन जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो ये होली का तात्पर्य है भाई जी। भाई जी बहुत अच्छा बताया आपने। ओम शांति। ओम शांति।